What's up guys, welcome back to another episode of Study Visa series in Canada। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट एक्सपेंसेस के बारे में। सो पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, तो जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो आज है हमारे साथ शुभम, वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ही विल शेयर हिज एक्सपेंस डिटेल्स। 2018 में फिनिश किया था कोर्स, सो 2018 के हिसाब से खर्चे की बात करेंगे। ऑब्वियसली 3 साल में बहुत खर्चे बढ़े नहीं हैं, पर अगर आपको इन्फ्लेशन ऐड करना तो आप इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं। बाकी हम जो भी खर्चे बढ़ गए हैं या घट गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो स्टार्टिंग अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंटल्स क्या हैं स्टूडेंट के। रेंटल्स का ये है, अगर तो आप देखो बेसमेंट में रह रहे हो, यूजुअली बेसमेंट्स आप शेयर कर सकते हो। मोस्टली लोग बेसमेंट में रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बेसमेंट शेयरिंग में होती है ज़्यादातर। शेयरिंग अगर 2 या 3 जाने शेयर कर ले, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, 1 बेडरूम मिल जाती है $1000 to $1200, 1 बेडरूम, और 2 बेडरूम्स मिल जाती है 1500 तक, 1500 to 1800। और उसमें कितने लोग रहते हैं? उसमें अब देखो 1 बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रह लेंगे अगर शेयरिंग कर रहे हैं तो। दो रह रहे हैं, अगर 2 रह रहे हैं तो 1000-1200 या 600 पर पर्सन आता है। सॉरी, तो अगर 1 बेडरूम का मतलब एक हॉल मिलता है और एक 1 बेड मिलता है, राइट? हॉल, बेड एंड वॉशरूम। तो ऑब्वियसली एक बेडरूम में 2 बंदे रुक जाते हैं और एक हॉल में अगर चाहे, मतलब अगर आपकी खर्चे कम करने, अगर आपकी खर्चे भी कम करने और अंडरस्टैंडिंग है तो मतलब मोटा मोटा ही मान के चलें $400 to $600 per student। एंड दिस प्राइस इज स्टिल 2021 में भी इतना ही प्राइस है, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं है। $400 से $600 बढ़ाना है आपके ऊपर है, कम करना है तो इससे कम 350 हो जाएगा ज्यादा, पर $400 मिनिमम लेके चलना ही पड़ेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कनाडा में? हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं वो, बट थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसका कम से कम खर्चा 2000 तक पड़ जाता है, $2000। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करी थी कि लाइक बेसिक कनाडा आने से पहले क्या खर्चे हैं और क्या बात करेंगे, आप इस वाले वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन येस, दैट इज़ ट्रू, हॉस्टल की एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ऑफ कैंपस रुकें और $400-500 में आपको पर महीने के हिसाब से घर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब घर मिल गया है, जो आप सामान इंडिया से लेके आते हो, लाइक बेडिंग हो गई या बर्तन हो गए या जनरल बेसिक स्टफ, वो इंडिया से लाना बेटर है कि कनाडा में मिल जाए ज़्यादा बेटर है? अगर कनाडा में मिलेगा तो क्या खर्चा है, इंडिया से लाओगे तो चलो फ्री है, मतलब पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं आपके, पर यहाँ पे आप ले रहे हो तो क्या? ओके, अब इसमें भी ये इट डिपेंड्स। आपको इंडिया से अगर तो आपको ज़्यादा कपड़े लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़े एक्सपेंसिव है, नो डाउट। जैसे अब सर्दियों के तो आई मीन सर्दियों के अगर आपको जैकेट्स वगैरह, बूट्स वगैरह यहाँ पर एक्सपेंसिव है, पर यहाँ की वेदर के हिसाब से फीटेड है, बिकॉज आप इंडिया से अगर लेके आएंगे तो वो खास काम करेंगे नहीं, अनलेस कि आप लेयरिंग कर रहे हो। लेयरिंग, यस। पर यस, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ वन टाइम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एज अ स्टूडेंट लाइफ पूरा निकाल सकते हो उसमें। तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हो, नहीं तो अगर जैसे आपके ये हो गए, आपने अगर अपने ये भांडे वगैरह हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, ये सारे, और भांडे हैं या यूटेंसिल्स हो गए, और ये हो गया आपके, अगर आपने अपने इंडिया से वगैरह, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर, वो यहाँ से सारा कुछ मिलता है। वॉलमार्ट में सारी सब चीज़ें अवेलेबल है, और आई थिंक ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल जाता है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस में। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना इतना हैवी नहीं करना, मैंने अपने क्लोथ्स लेके आना है, या मेरे को अपने और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ मैंने अपना नहीं करना, तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से हर चीज़ अवेलेबल है। तो या तो आप इंडिया से लेके आ जाएं, इंडिया से अगर लेके आएंगे तो ऑब्वियसली लगेज ज़्यादा होगा, तो सामान कुछ और एक्स्ट्रा सामान कम ला पाएंगे। तो बेटर है कि अब यहाँ पे आके ले लें, प्राइस सेम पड़ता है और बेटर क्वालिटी मिल जाएगा। तो घर हो गया, बिल्डिंग हो गई। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ वाईफाई। आज के बिना, वाईफाई के बिना कुछ नहीं होता। गर्लफ्रेंड के बिना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वाईफाई के बिना कुछ नहीं होगा। तो वाईफाई क्या है, तो फिर एक और गर्लफ्रेंड भी तो आई सकती है। वाईफाई से आप बाकी सारी डेटिंग वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो वाईफाई जरूरी है। तो घर पे वाईफाई ज्यादातर लगाए मिलता है, राइट? रेंटल में इंक्लूडेड होता है। अगर आप बेसमेंट में रेंटल है तो यूजुअली वो इंक्लूड ही होता है, ठीक है। आपके सारे उसमें खर्चे आपके, अगर जैसे वाईफाई, आपकी यूटिलिटीज, पानी का बिल, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और कभी कभी मैंने सुना है 30-40% का कुछ हिसाब भी होता है। यूजुअली वो अगर तो लैंडलॉर्ड आपका वही है, ओनर ही अगर आपका लैंडलॉर्ड है, फिर नहीं ऐसा होता, फिर वो इंक्लूडेड ही करता है, ठीक है। और यूजुअली हमेशा इंक्लूडेड ही लेना चाहिए, वो बेटर रहता है, राइट। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने पूरे का पूरा घर रेंट पे दिया है, ऊपर कोई और रहता है, नीचे कोई और रहता है, तो ऊपर वालों का 70% होता है और नीचे वालों का 30%। ओके, मतलब ऊपर, मतलब बेसमेंट में 30%, ऊपर वाले 70% पे। तो वाईफाई के बाद नेक्स्ट आता है फोन। एक फोन की कॉस्ट, अगर आपके पास खुद का फोन है, अगर आप नया ले रहे हो तो दैट्स डिफरेंट, बट आपके पास खुद का फोन है तो
कॉस्ट क्या पड़ेगी? 40 to 70 आपका 10 gigs 20 gigs आराम से प्लान आ जाता है, तो 40 to 70 के बीच में आपको बहुत अच्छा प्लान है। और 20 गिग यानी 20 GB डेटा जो मिलता है वो बहुत होता है पढ़ाई के लिए? 20 GB डाटा होता है, उसमें आपकी फुल स्पीड होती है, उसके बाद आपकी कम स्पीड हो जाती है, okay. 3G हो जाती है, बट स्टिल आप यूजुअली सारा कुछ यूज I mean, अगर आप कॉलेज में वाईफाई यूज कर रहे हो, घर में वाईफाई यूज कर रहे हो, तो ज्यादा कोई ऑप्शन मतलब इतना करने की वो भी नहीं है। काम पे भी वाईफाई होता है, कॉलेज पे भी वाईफाई होता है, घर पे तो है ही वाईफाई, तो सिर्फ आपको कहाँ अगर ट्रैवलिंग में आपको यूज करना है या ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहीं घूमने गए तो तब ज्यादातर स्टूडेंट्स बसों में यूज कर रहे होते हैं। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह कहीं खाने जाओ हर जगह वाईफाई फ्री होता है, आप पूछो वो मॉल वॉल में भी फ्री होता है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अच्छी स्पीड होती है। तो $40 to $70 फॉर वाईफाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेट पूजा के लिए एज अ स्टूडेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या खर्चा है उसका? जैसे अब यहाँ पर ग्रोसरी अगर आप कर रहे हो, ग्रोसरी आपकी अगर वीकली भी अगर देख लें तो आपकी ज्यादा से ज्यादा $30-40 होती है, ज्यादा से पर स्टूडेंट वीकली। ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ही एक तो ये हो गया कि चलो आप 30-40 आपका महीने का आपके 200-250 के आसपास होगी। नहीं अगर आपको लगता है कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, यहाँ कॉलेज फिर वर्क है फिर कॉलेज फिर आपको नहीं है, तो आपको यहाँ टिफिन सर्विस भी है। टिफिन सर्विस 150 to 220-250 के बीच फॉर द एंटायर मंथ, राइट? उसमें कितनी मील्स अवेलेबल होती हैं? 20 मील्स होती हैं। तो यानी सैटरडे संडे ऑफ हो गया, एक वीक में 5 बारी आप ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट अपना डिसाइड कर लें दोपहर तो आपको कॉलेज में निकल जानी है, डिनर आपका टिफिन में हो जाएगा। तो $200 के आसपास में आपको 20 मील मिल जाएंगी, यानी 20 दिन कवर हो जाएंगे। टिफिन भी एक मील का नहीं, वो 2 मील्स होती हैं कम से कम। मतलब टिफिन का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है जिसको वो लेफ्ट ओवर में आप अगले दिन खा भी सकते हो। तो दैट इज गुड प्राइस $200 में। और अगर ग्रोसरी करके लाए हो तो भी 150 to 250 के बीच में आराम से बहुत अच्छा मिल जाता है। और ग्रोसरी कर रहे हैं तो भी उतना ही प्राइस पड़ रहा है। पर ग्रोसरी में तुम बना रहे हो, टाइम स्टूडेंट के लिए टाइम अगर कम है तो टिफिन इज अ बेटर ऑप्शन। घर के सब सेटिंग हो गई, तो आप घर के बाहर कॉलेज जाओगे कैसे? बस पासिस, अगर आप गाड़ी पे नहीं ले रहे हो। लेकिन गाड़ी के बारे में हम अलग से ही बात कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले आके यहाँ पे मस्टैंग BMW निकाल लेता है। मतलब वो तो जरूरी है, मतलब वो कनाडा शायद आया ही इसलिए कि पहले गाड़ी निकालूंगा उसके बाद कॉलेज जाना शुरू करूंगा। तो उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो खर्चा एक अलग ही है। मैं एक बहुत जल्दी एक कार बाइंग एक्सपीरियंस का वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं बस पासेस की। बस पास डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग कितनी है। अगर तो आप एक ही सिटी में हो तो आपको 150 से 200 के बीच में पड़ता है, ठीक है। या अगर आप कर रहे हो कि आपका कॉलेज एक सिटी में है और आप दूसरी सिटी में आपका काम है और रहते हो आप उसी सिटी के बीच में या कुछ भी है, फिर आपको 2 सिटीज का लेना पड़ता है, राइट। वो आपको 250 के आसपास पड़ जाता है। 2 सिटी कहने का मतलब है कि एक ही प्रोविंस में हो लेकिन 2 अलग अलग सिटी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोरंटो और ब्रैम्पटन 2 अलग अलग सिटी हैं, तो आपको 2 अलग अलग लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ब्रैम्पटन में ही काम कर रहे हो, रह रहे हो, तो सिर्फ ब्रैम्पटन का $150 से $200 बस पास। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, पर ये चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ मेडिकल। स्टूडेंट मेडिकल का क्या हिसाब है और लोग क्या मिस आउट कर देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। स्टूडेंट मेडिकल हर कॉलेजेस की फीस में इंक्लूड होती है, $500 to $600 की होती है हर कॉलेज की, उसमें फीस में इंक्लूड होती है। और उनकी यूजुअली उनकी वेबसाइट्स पे ही होती है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर हर सेमेस्टर वाइज वो वैलिड होती है। सेमेस्टर टू सेमेस्टर उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है, वो हर आप सेमेस्टर में उसको निकलवा सकते हो, ठीक है। और जब भी अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो या कुछ भी है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वॉक इन जैसे आपकी फीस होती है, जो कंसल्टेशन फीस है वो नहीं पे करनी पड़ेगी। सो एज अ स्टूडेंट आपका कॉलेज बेसिकली मेडिकल प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आई मीन बेसिक मेडिकल, नॉट लाइक सब कुछ कवर होगा, लेकिन यू कैन बाय एक्सटर्नल इंश्योरेंस एज वेल। अगर आपको खरीदनी हो तो आई थिंक वो $30-40 में पर महीने के हिसाब से मिल जाती है। अगर तो जैसे आपका जो मेडिकल जो कॉलेज है वो एज ए ऑलमोस्ट द सेम आपका ओहेप की तरह ही होता है, जो हेल्थ कार्ड होता है। हेल्थ कार्ड, क्योंकि कनाडा में जनरल कंसल्टेंसी इन हॉस्पिटल और क्लिनिक्स फ्री है, तो इस वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो कॉलेज के थ्रू दे कैन आस्क और उनको मेडिकल फ्री मिलता है। क्योंकि बच्चों के खर्चे बहुत हो जाते हैं, कभी कभी उनको पता ही नहीं होता कि मेडिकल है कि नहीं है, एंड दे फील लाइक कि हमको सारी जो हमें फ़ायदे मिलने हैं वो सारे वर्क परमिट के या PR के बाद मिलने हैं। ऐसा नहीं है। फ्रॉम द डे यू लैंड यू आर काइंड ऑफ कवर्ड,
भाई जिम फ्रीक्स के बारे में बताओ। जिम फ्रीक मतलब जिम में कुछ मेंबरशिप फ्री मिलती है या कॉलेज में मेंबरशिप होती है? जिम कॉलेज मेंबरशिप होती है, वो फ्री होती है। वो कॉलेज में जिम होता है जो कॉलेज में, जैसे मैं शेरडन से हूँ तो शेरडन में जिम था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या ही होता है, वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है। आप काइंड ऑफ फीस में ले लेते हैं वो। पर जिम होता कैसे? जिम प्रॉपर्ली इक्विप्ड होता है? प्रॉपर्ली इक्विप्ड होता है, सब कुछ होता है। और ये भी नहीं कि हम चार ही चीजें, हाँ चार ही नहीं, 4 डंबल डाल दिए ऐसा नहीं है, प्रॉपर इक्विप्ड है जैसे है। और टाइम वो तो 10 o'clock तक होता है, सुबह से स्टार्ट और होता है। और अगर बाहर करवाना हो तो 50% डिस्काउंट समथिंग? बाहर तो डिस्काउंट्स तो नहीं होते यार, बस उसके अलग अलग है। जैसे अगर आप एक ही यहाँ पर, जैसे LA फिटनेस हो गया या गुड लाइफ, जो भी है, इनके यही होता है कि $40-50 पर तो कुछ करीबन पर महीने ऑलमोस्ट $45-50 का होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आई थिंक सारे कॉलेजेस में नहीं है लेकिन कुछ कॉलेजेस में है, वो है कॉलेज पार्किंग। लाइक अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कॉलेज में पार्क कर रहे हो तो उसकी फीस क्या होती है? सेमेस्टर वाइज ही होती है। सेमेस्टर वाइज 250 के आसपास होती है, 250 तो एक सेमेस्टर की $250? यस। ओके, 6 महीने मतलब 4 महीने के लिए। अब यहाँ रोड पे तो लगा नहीं सकते, राइट। प्लाजे में अगर आप सोचो कि नहीं कोई और मार्केट में लगाओगे, उधर भी ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स होती है, राइट। मैक्सिमम। कुछ फ्री नहीं है, सबके लिए पैसे देने पड़ते हैं। फर्क खाली इतना है कि एज स्टूडेंट आप कितने पैसे दे रहे हो। तो $250 पर सेमेस्टर। दो सारे कॉलेजेस में नहीं, आई थिंक कुछ कॉलेजेस में है, बट आई थिंक अपने कॉलेज के बारे में आप पता कर लीजिएगा जिस कॉलेज में भी जा रहे हैं, बिकॉज यस देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जहाँ पे कोई भी फीस नहीं होगी, बट मैंने ऑलमोस्ट हर जगह देखी है। ऑलमोस्ट हर जगह आपको परमिट लेना होता है, राइट। या तो सेमेस्टर वाइज होगी या तो कभी कभी डे वाइज भी होती है, डे वाइज, लाइक 1 डे ऑल डे, 1 डे ऑल डे, मंथली, सेमेस्टर वाइज। तो महंगी पड़ सकती है, तो एक बार उसको चेक कर लिया। तो अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला गाड़ी की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस ऑल्सो, कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हो मेडिकल के अलावा आपको और कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ता है? तो वन इज तो टेनेंट इंश्योरेंस। टेनेंट जहाँ पे भी आप रह रहे हो, रेंट ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी होती है। पर कभी कभी ओनर छोड़ देता है कि हमेशा ही मैंडेटरी होगी। नहीं, ओनर कभी सजेस्ट नहीं करता, ये अब आप पे ही होता है कि लेना है कि नहीं लेना। ओनर सजेस्ट नहीं करता? नहीं, ओनर सजेस्ट अगर आपका ओनर वहीं पर रह रहा हो तो सजेस्ट नहीं करेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाहर से एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है टेनेंट की, जस्ट बिकॉज कि आपके सारे जो बिलोंगिंग्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपसे गलती से कुछ या आपकी गलती से कुछ डोर नहीं लॉक किया या कुछ हो गया, कुछ चोरी हो गई, आग लग गई, तो आप कम से कम आपका घर कवर होगा। $25-30 की होती है मंथली, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो ये $25 से $30 एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं और अपने ओनर से बात कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। पर इन मोस्ट केसेस माय सजेशन इसकी आप ले लो, क्योंकि $10-20 ही, लेकिन वो बहुत कुछ कवर करता है अगर कुछ हो गया तो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक्स। बुक्स का क्या खर्चा है? बुक्स यहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स रिकमेंड करते हैं ऑनलाइन बुक्स, गो ग्रीन। और बेसिकली उसका ये होता है क्योंकि आपको एक कोड होता है और उसमें ऑनलाइन आपको सारे क्विजेस करने होते हैं, आपके सारी असाइनमेंट्स आपकी उसमें ही होती है। सो ऑलवेज वो हमेशा यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन ले लो। उसके लिए कोई खर्चा? उसका है ऑनलाइन एक बुक का ऑलमोस्ट $100-150 का। और कितनी बुक्स होती हैं? सो अगर आपकी 6 एक सेमेस्टर में 6 अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो 6 से हिसाब से $600। बट हर एक की बुक्स लेनी या ऑनलाइन असेस नहीं लेना पड़ता, कहीं फ्री भी होता है, ठीक है, और कहीं नहीं देता। बट अगर लगाओ तो हाँ 300-400 की तो आ ही जाती है। सो वन टाइम कॉस्ट है वो एक सेमेस्टर की $300-400, लेकिन हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है। आपको बुक बस्ता कैरी करके नहीं जाना पड़ेगा। बस्ता याद है अगर यार कोई पॉइंट बच गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, सो दैट वी कैन शेयर कि क्या रह गया है। पर सो अगर इन सबको सारे खर्चों को जोड़ा जाए तो करीबन $1200 का खर्चा है। 1200-1300 हर महीने $1200 खर्च होंगे। तो इनको 1200 को कवर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं? 1200 को कवर करने के लिए अगर तो आपकी GIC है, देखो 2 साल के, कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो आपकी GIC आ ही रही है। एक साल स्टूडेंट के लिए एक साल के लिए होती है। ओके, चलो पढ़ाई इसने करी है, बातें मैं बता रहा हूँ। तो जो आपने 10,000 की GIC जो सबमिट कराई थी एडमिशन के लिए, वो आपको पहले महीने 2,000 मिलते हैं और उसके बाद जो 8,000 बचेंगे उसको डिवाइड कर देते हैं बाकी महीनों में। तो आपके 675 आ गए। तो 1200 में 650 वहां से आ गए, मतलब 675 आ गए। हाफ तो आपकी हाफ तो यहाँ से निकल गए। और तुम अलाउड है 20 आवर्स आपके काम करने हैं, जिसके आपके $1,000 करीबन बन जाते हैं। 1,000-1,200 आपके मंथ का वो बन गया। तो $500 अगर वो बन गए तो आप $500 तब भी सेव चाहो, अगर आप चाहो और अपनी GIC ना यूज करो कि हाँ कि अगर मैंने अपनी फीस पे करनी है,
$500 की गाड़ी मत लेना लेकिन। प्लीज। बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि 1000 कमाते हैं, 600 की GIC आ रही, $1600 हो गए, तो $1200 खर्चा है, जो बचे $400 उसको गाड़ी में डाल देते हैं। गाड़ी हमारे मतलब मेरी रिकमेंडेशन है, तुम्हारी रिकमेंडेशन भी है। हाँ। तो मतलब 100% रिकमेंडेशन ये है कि गाड़ी मत लो, एज ए स्टूडेंट बिल्कुल मत लो। जब तक एक बार स्टडी खत्म होगी, श्योर यू कैन गो अहेड। पर ये मानेंगे नहीं, लेंगे जरूर। तो गाड़ी देख लेना यार, लेना है तो लो, वरना तो कोशिश करो गाड़ी मत लो। और अगर लेनी है तो कोई सेकेंड हैंड ढूंढना, क्योंकि अगर हमने गाड़ी जैसे ही डालते हैं खर्चे में, आपकी गाड़ी का जो भी वन टाइम कॉस्ट है वो तो हुआ ही, आपका नेसेसरी है और आपकी गाड़ी का खर्चा ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी में आपको $100-150 की तो गैस लगनी है, फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस लगनी है, जो एज ए स्टूडेंट आपकी $300-400 की कम होनी ही नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा। और प्लस गाड़ी की है तो गैस और लगेगी। हाँ, गेड़ी मारनी है, गैस और लगेगी। और अगर तुम्हें लेफ्ट और राइट स्वाइप मारना है तो और गेड़ी लग जाएगी, तो कोशिश करना अवॉइड करो। तो ये था आज का एपिसोड सारे खर्चों के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर शेयर भी कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार।